हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? कैसी तबीयत है? अच्छा भी जो है ना, आज डेली एनालिसिस की वीडियो है और बाकी फंडामेंटल से भी कुछ बात करते हैं कि फंडामेंटल हमें गोल्ड के अंदर क्या मिल सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप डिस्कॉर्ड सर्वर हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर ये दिख रहा हो, यहाँ से हम लोगों ने कल बाय करवाया था डिस्कॉर्ड के अंदर 33:30 से लेकर 33:34 का एरिया था। मैंने कहा था ये वाला बाय एरिया है, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो विद एस एल एंड 150 पिप्स और जो है ना बुक कर सकते हो। इसके बाद हमें जो है ना यहाँ पे 270 पिप्स जो है ना दोबारा इसी रजिस्टर्स तक जो है ना वो मिले थे। ये हमारे पास डिस्कॉर्ड है, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ऐड हो सकते हो। ये जनरल डिस्कशन है, यहाँ पे आप बातचीत वगैरह कर सकते हो, किसी भी हवाले से बात पूछ सकते हो, किसी भी बात कर सकते हो। और ये हमारा ट्रेडिंग सेटअप था जहाँ पे कल ट्रेड दी गई थी, सब के लिए ये थी। ये प्रीमियम ट्रेड नहीं थी, ये नॉर्मल सबके लिए ट्रेड थी, ये वाला एरिया जो मैंने बताया था। उसके बाद ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है IB सिग्नल, इसके अंदर जो है ना विद SL के साथ ट्रेड दी जाती है। ये आपको बताया यहाँ पे बाय फ्रॉम 33:30 एंड 33:33 SL जो है ना 33:23 का। तो IB के अंदर आने के लिए भी आप लिंक के अंदर जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे भी आपको हमारी एक्यूरेसी तकरीबन 80 to 90% है इसके अंदर, और यहाँ पे एनालिसिस भी आते हैं। यहाँ पे आप जो मर्जी ट्रेड के हवाले से कोई भी चीज़ वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, भी तो हम अपने डेली एनालिसिस की तरफ आते हैं कि डेली एनालिसिस के अंदर गोल्ड जो है ना हमें क्या गोल्ड के अंदर आज देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि इस मंथ के स्टार्टिंग के अंदर के अगस्त के अंदर गोल्ड के अंदर इतनी मूव्स नहीं आती। आपको जो है ना छोटे छोटे पिप्स उठाने पड़ते हैं ज़्यादातर इस मंथ के अंदर जो है ना। ये जनवरी, अगस्त और दिसंबर, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो है ना ट्रेड करनी ही नहीं चाहिए। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होती है और इस बेसिस पे जो है ना आपको ट्रेड बनती नहीं है करना। लेकिन जो है ना हम अगर 50-70 पिप से जो है ना अगर वो भी कैप्चर करना चाहे तो हम किन एरिया से कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को कल के एनालिसिस अगर आप देखे होंगे तो आपको एक चीज़ तो कंफर्म पता लग गई होगी कि कल को हम लोगों ने इस एरिया से जो है ना मैंने कहा था कि आप जब मार्केट 53 का लेवल ब्रेकआउट कर दे तो देन आप गोल्ड के अंदर जो है ना वो 75 तक देख सकते हैं। और मार्केट ने आज सुबह 75 लगाया है, लेकिन मार्केट ने कल 77 तक लगा दिया था, 55 पे अगेन आई। तो हम ये हमें जो है ना इस एरिया को ब्रेकआउट करने के बाद ना, ये वाला एरिया जो मैंने बताया था आप लोगों को, इस एरिया को ब्रेक करने के बाद ना गोल्ड ने जो है ना काफ़ी बार यहाँ से पिप्स दिए हैं। यहाँ से मार्केट आई है और यहाँ पे ऊपर ऊपर गई है, देन ऊपर जाके हमें 100 पिप यहाँ पे दिए, फिर अगेन वापस उसी जोन के अंदर आई है, फिर दोबारा जाकर इसने तकरीबन 150 पिप्स दिए हैं। तो इस तरह जो है ना ये हमारा डेली एनालिसिस कल का कामयाब हुआ है। बाकी अभी हम लोग देखते हैं कि कल का जो है ना गोल्ड हमें क्या देखने को, गोल्ड के अंदर आज जो है ना हमें क्या मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेन रजिस्टेंस जो अभी जो क्रिएट हुई है वो ये वाली है, जो कि एरिया बनता है तकरीबन ये बनता है 3367 प्राइसेस से लेके 3367 तक जो है ना 68 तक जो है ना वो बनता है एरिया। ये वाला एरिया जब तक ब्रेकआउट नहीं होता गोल्ड के अंदर आपको बुलिश देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी ये बात, एक छोटा एरिया ये भी मार्केट का आ रहा है, इस एरिया पे आ रहा है कि अगर ये वाला एरिया आप चेक करें तो गोल्ड के अंदर ये भी एरिया जो है ना एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, जो कि प्राइसेस बन रही है 3361 से लेके 3359 से लेके 3361 तक जो है ना एरिया ये बन रहा है। जब तक मार्केट इसको भी है तो मार्केट इसको ब्रेक करना चाहिए, तो देन ऊपर जाना चाहिए। ये वो एरियाज है जहाँ पे गोल्ड जो है ना सस्टेन करी बैठा है, मतलब कि जहाँ पे अभी क्योंकि मार्केट साइडवेज टाइप ही है, एक किस्म की मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर भी बना रही है और बेरिश भी बना रही है। जहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश साइन दिया है, इस मार्केट को इसको ब्रेक करके मार्केट को अगेन ऊपर जाना चाहिए और इसको मिनिमम भी जो है ना 200 पिप्स इसको देने चाहिए, ये वाले जो प्राइस एक्शन बनाया है। लेकिन क्या पता ना दे, क्यों ना दे, क्योंकि अगर इसने जाना होता ना इसने 5 मिनट के अंदर ऊपर निकल जाना था। ये भी चीज़ हो रही है। अगर हम रजिस्टेंस के और हमारे पास वही रजिस्टेंस अभी स्पोर्ट बच रही है। स्पोर्ट कौन सी है? वो ये वाली है कि जब तक मार्केट इसके ऊपर ऊपर है तो आपको जो है ना बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, तो आप यहाँ से बाइंग इजीली जो है ना वो कर सकते हो। ये बात याद रखना कि करनी बाइंग ही है, बाइंग ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ना कि सेल की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आप इसको लगा ले, ठीक है, ये वाला एरिया भी वो बाइंग ही है, इसको ब्रेकआउट कर दे तो देन बाइंग है, अदरवाइज यहाँ पे सेल भी पॉसिबिलिटी भी नज़र आ रही है, ठीक है। आप यहाँ से सेल भी कर सकते हो विद 40-50 पिप्स, तो आपको इजीली जो है ना वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगे। एक बार तो मार्केट अच्छा खासा इसको रिजेक्ट करेगी। उसके बाद ये वाला एरिया है, ठीक है, ये तो एरिया अभी मिनिमम पर इस पे आ रही है ना। मैं आपको ये वेट करता हूँ कि गोल्ड अगर इस एरिया पे आता है ना तो इस एरिया से यहीं से रिजेक्ट होकर आ जाए ना, तो यहाँ से आप बाइंग करो तो देन 65 तक आप 100 पिप्स जो है ना वो कैप्चर कर सकते हो इजीली।
अब अगर इसको भी ब्रेक कर दे, जो कि होना नहीं है क्योंकि आज पीपीए न्यूज़ है, तो पीपीए न्यूज़ के अंदर जो है ना कुछ भी इम्पैक्ट डल सकता है, बट मेरे एनालिसिस के मुताबिक इम्पैक्ट कोई भी उसका नहीं होना, नो इम्पैक्ट होगा। सीपीआई ने भी इतना कोई इम्पैक्ट खास नहीं डाला था वो इसी बेसिस पे नहीं डाला था क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर जो अगस्त के अंदर नहीं होती, इसी वजह से जो है ना सीपीआई न्यूज़ ने भी इम्पैक्ट नहीं डाला था। तो अब देखते हैं, बहरहाल यही हमारे पास बाइंग एरिया जो ये वाला है, उसके बाद मेन एरिया बाइंग का ये वाला है। अगर मार्केट इस एरिया पे आती है धन तब भी बाइंग है। अब हमारे पास दो एरियाज़ मैंने आपको बता दिए हैं जो कि आप जहाँ पर इजीली बाइंग होकर कर सकते हो, वो यही एरियाज़ है। पहला एरिया बनता है तकरीबन 3353 से लेकर 3355 तक। उसके बाद जो है ना प्राइसेस आती है ये वाली, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देती है देन आप रीटेस्टिंग के ऊपर इस पर ट्रेड कर सकते हो विद सेल एंड विद प्रॉपर एसएल के साथ, 30-40 विप्स के प्रॉपर एसएल के साथ जो है ना आप ट्रेड इसके अंदर कर सकते हो, जो कि इजीली आपको जो है ना कैप्चर हो जाएगा, 100 पिप आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी डिमांड एरिया है, बहुत अच्छी स्पॉट है। तो आप यहाँ से भी जो है ना इसको लॉन्ग टर्म के लिए तकरीबन 100 पीपी या 200 पिप्स के लिए जो है ना वो कैप्चर कर सकते हो। तो बहरहाल बाकी ये है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दे, आप देखें ना आपके सामने मार्केट जिस भी जोन को ब्रेक कर रही है कि उस 50-60 पिप्स से ऊपर नहीं दे रही है, मतलब कि कोई भी जोन है ना वो जोन को टच करती है मार्केट अगेन और उसको ब्रेक करके देन रीटेस्ट करती है, और रीटेस्ट करके उसे मिनिमम भी 100 to 150 पिप्स देने चाहिए। लेकिन गोल्ड ऐसा कर ही नहीं रहा, वो 30-40 पिप्स दे के वापस अगेन उसी जोन के अंदर आ रहा है, ये काम कर रहा है। तो इसलिए जो है ना जब भी आप प्रॉफिट में आओ तो ब्रेक इवन करो, और देन जो है ना आप अगर कंटिन्यू भी करनी हो तो देन कर ले, अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाते। अच्छा, अभी ये हमारे पास इस वक्त गोल्ड के मिनिमम एरियाज़ हैं, ठीक है। और बीटीसी का आपको पता है, बीटीसी ने भी जो है ना ऑल टाइम हाई लगा चुका है इस वक्त, बीटीसी का क्लियर कट है, ठीक है। ये भी ऑल टाइम हाई जो है ना इसने लगा दिया है। अच्छा, अब ये वाला एरिया को बीटीसी को टेस्ट करने के लिए आना चाहिए। ये एरिया एक बचता है जो कि 100 पॉइंट का, ये स्पॉट है, यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, और उसके बाद ये वाला एरिया अगेन अगर इस एरिया पे आती है आप देन बाई कर सकते हो, बट ज़्यादा एरिया ये वाला अच्छा है। ये वाला एरिया जो है ना अगर अगेन मार्केट इस एरिया पे आती है तो हम बाई करेंगे। 121,799 प्राइसेस है, ये प्राइसेस बनती है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वाला एरिया पे जब भी गोल्ड आए ना तो आप इस एरिया से जो है ना पे कर सकते हो, ये आपको $300-400 जो है ना वो मूव्स कैप्चर करवा देगा, मतलब कि आपको 40-50 पिप जो लाजमी दे जाएगा। 121,741 एंड 121,863 ये प्राइसेस इसकी जो है ना बीटीसी की बन रही है। मार्केट को इस एरिया पे आना चाहिए बीटीसी को, देन मार्केट को अगेन ऊपर जाना चाहिए इसको, तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो देन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग की वो ये वाली है। अगर इसको ब्रेक करते तो देन तो गोल्ड जो है ना सॉरी बीटीसी जो है ना ये फिर दोबारा ऑल टाइम हाई तो लगा सकती है, लेकिन जो है ना हम लोगों ने क्योंकि 200-400 पिप से निकाल के और देन जो है ना कैप आउट हो जाना है। उसके बाद ये भी एक मेन एरिया है, बट जो है ना मार्केट इस तक एरिया अभी तक तो नहीं, अभी नहीं आएगी, अभी मार्केट के लिए यही एरियाज बन रहे हैं, ठीक है। ये भी प्राइसेस मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये भी ये प्राइसेस बन रही हैं यहाँ पे 120,714 से लेके 120,830 तक, ठीक है। इतने बड़े एसएल नहीं बनने कि इसके एसएल मिनिमम जो इसका एसएल बनेगा तकरीबन 40 पिप का, और इसका एसएल भी 30-40 पिप का बनेगा, इसके नीचे तक बनेगा। और जो है ना मार्केट अगर प्रॉफिट में आती है तो ब्रेक इवन करके देन आप छोड़ सकते हो। तो यही हमारे पास अभी बीटीसी का स्ट्रक्चर जो है ना हमें नज़र आता आ रहा है ना। बाकी डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो